नमस्कार। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय रेलवे के रनिंग स्टाफ को मिलने वाले रनिंग अलाउंस के सभी जरूरी नियमों और विनियमों को परत दर परत समझेंगे, जो कि इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड यानी IREC पर आधारित है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले रनिंग अलाउंस की बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि 30% पे एलिमेंट का क्या मतलब है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये अलाउंस कितने तरह के होते हैं, नॉन रनिंग ड्यूटी के लिए क्या नियम है, किलोमीटर की मौजूदा दरें क्या चल रही हैं और सबसे जरूरी, इसका रिटायरमेंट पर क्या असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, रनिंग अलाउंस की बेसिक बातें। इस अलाउंस को ठीक से समझने के लिए दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। रनिंग ड्यूटी क्या है और रनिंग स्टाफ किसे कहते हैं। तो देखिए, इस पूरे अलाउंस सिस्टम का जो आधार है वो है रनिंग ड्यूटी की परिभाषा। इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड यानी IREC के पैरा 903 में साफ साफ बताया गया है कि ये वो ड्यूटी है जो सीधे तौर पर चलती हुई ट्रेनों या इंजन पर रनिंग स्टाफ करता है। तो फिर रनिंग स्टाफ में कौन कौन लोग आते हैं? अच्छा, नियमों में ये बहुत ही साफ तौर पर बताया गया है। इसमें ड्राइवर, मोटरमैन, गार्ड, शंटर और असिस्टेंट लोको पायलट जैसे वो सभी लोग शामिल हैं जो सीधे सीधे ट्रेन चलाने से जुड़े हुए हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, और ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है, 30% पे एलिमेंट की पूरी कहानी। जब हम ये समझ गए हैं कि रनिंग स्टाफ कौन है, तो चलिए अब उनके वेतन के सबसे अहम हिस्से यानी पे एलिमेंट को समझते हैं। ये जो नंबर है ना 30%, इसे अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। रनिंग स्टाफ की जो बेसिक पे होती है उसका 30% हिस्सा रनिंग अलाउंस का पे एलिमेंट माना जाता है। और जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, इसका असर बहुत सारी दूसरी चीजों पर भी पड़ता है। और यही बात इसे इतना खास बनाती है। ये जो 30% पे एलिमेंट है ना, ये डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लीव सैलरी और यहां तक कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स की गिनती के लिए भी बेसिक पे में जुड़ जाता है। मतलब ये एक तरह से कुल कमाई को काफी बढ़ा देता है, एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, रनिंग अलाउंस के प्रकार। बेसिक अलाउंस के अलावा भी नियमों में अलग अलग सिचुएशन के लिए कई तरह के और अलाउंस भी दिए गए हैं। तो मोटे तौर पर इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला तो हो गया प्राइमरी अलाउंस, जैसे कि किलोमीटर अलाउंस। दूसरा है कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, जो खास मुश्किलों के लिए दिया जाता है, जैसे आराम न मिलना या बाहर रुकना। और फिर कुछ और भी खास अलाउंस हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, जब रनिंग स्टाफ ट्रेन चलाने का काम नहीं कर रहा होता, मतलब कोई और ड्यूटी कर रहा होता है, तब उसे पैसे कैसे मिलते हैं? इसका नियम देखिए बिल्कुल साफ है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ड्यूटी कहाँ की जा रही है। अगर ड्यूटी हेडक्वार्टर्स में है तो उस दिन के लिए बेसिक पे का 30% यानी पे एलिमेंट मिलता है। लेकिन अगर वही ड्यूटी किसी बाहरी स्टेशन पे की जाए तो फिर मिलता है अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर, जिसे हम शॉर्ट में ALK कहते हैं। तो सवाल यह है कि ये ALK आखिर मिलता कब कब है? देखिए, नियम इसके बारे में भी बिल्कुल क्लियर हैं, जैसे कि किसी ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए जाना हो, ट्रांसफर पर यात्रा करनी हो, कोई मेडिकल या डिपार्टमेंटल एग्जाम देना हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनियन मीटिंग में जाना हो। इन सभी सूरतों में ALK दिया जाता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, किलोमीटर अलाउंस की मौजूदा दरें क्या हैं। और ये दरें रेलवे बोर्ड के आदेश RBE नंबर 85/2019 के हिसाब से हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रेट्स रेलवे बोर्ड समय समय पर बदलता रहता है। अभी जो रेट्स चल रहे हैं वो रेलवे बोर्ड के इसी ऑर्डर RBE नंबर 85/2019 पर आधारित हैं। तो ये टेबल है लोको रनिंग स्टाफ के लिए प्रति 100 किलोमीटर की दरों के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, पे लेवल 6 में एक लोको पायलट मेल को 530 रुपये मिलते हैं, वहीं पे लेवल 2 के असिस्टेंट लोको पायलट को 376 रुपये मिलते हैं। और इसी तरह ये ट्रैफिक रनिंग स्टाफ यानी गार्ड्स के लिए मौजूदा दरें हैं। पे लेवल 6 पर मेल एक्सप्रेस गार्ड को 48 रुपये प्रति 100 किलोमीटर मिलते हैं, जबकि पे लेवल 5 पर एक गुड्स गार्ड को 470 रुपये मिलते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर इसका क्या असर पड़ता है, मतलब लंबे समय में इस भत्ते का क्या फायदा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की गिनती करते वक्त रनिंग स्टाफ की बेसिक पे में 55% की एक एक्स्ट्रा रकम जोड़ी आती है। इससे होता क्या है? इससे उनकी पेंशन वाली इनकम काफी बढ़ जाती है, जिसका मतलब है ज्यादा पेंशन और दूसरे फायदे।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी अंतर है जिसे समझना होगा। जहां रनिंग स्टाफ को रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए 55% का एड ऑन मिलता है, वहीं लोको इंस्पेक्टर्स के लिए जब पेंशन बेनिफिट्स की गिनती होती है तो उनकी बेसिक पे में सिर्फ 30% की ही एक्स्ट्रा रकम जोड़ी जाती है।